रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आपको इस चैनल पे सच्ची नई भूतिया कहानियाँ मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानियाँ को आगे मिलेगी। हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल रहस्यमय दुनिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। तो इस चैनल पे नई और सच्ची भूतिया कहानियाँ मिलती रहती हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमारी कहानी हमारे पापा के साथ घटी थी। मैं शुभम गुप्ता हूँ और मेरे पापा के साथ ये घटित हुई थी हमारे छत के ऊपर। तो दोस्तों, पहले मैं कहानी बता दूँ, कहानी कैसे शुरुआत हुई थी। तो मैं कहानी को बताता हूँ। दोस्तों, यह हमारे बगल में एक गिरिजी रहते हैं, जिनकी मौत करीब 15 साल पहले हुई थी। और दोस्तों, उसके बाद से उनकी आत्मा भटकती रहती है। जो कोई भी ऊपर सोने के लिए आता है, उनको डरा कर भगा देते हैं। मेरे पापा थोड़े सनकी किस्म के आदमी थे, और जब वे छत पे आते थे तो उनको अजीब काला साया नज़र आता था और उनको बहुत ज़्यादा डर आता था। दोस्तों, मेरे पापा दौड़ के नीचे भाग आते थे। और दोस्तों, मेरे साथ भी ऐसी घटना हुई थी। पूर्णिमा का दिन था और मैं रात को सोया था। करीब 2 बजे रात को मुझे अजीब सपने और सीरें ठंडी सी लगने लगी और मुझे लगा कि कोई है। तो मैं जल्दी से अपना बिस्तर उठाया और नीचे घर भाग गया। तो ये दोस्तों कहानी है। तो कहानी की शुरुआत कैसे होती है ये आपको बताता हूँ मैं। तो दोस्तों, ये जो कहानी है, एक या कह लीजिए कि एक चित्ती भूत की कहानी समझ लीजिए। ये चित्ती भूत बहुत ज़्यादा जिद्दी था और ये जाने वाले में से नहीं था। अब हम लोग को तो डर नहीं लगता है, क्योंकि दोस्तों अब पहले एक मंजिला मकान था, 2 मंजिला, 1 मंजिला था, अब तो 3 मंजिला बन गया और पूजा पाठ हो गया है, तो हम लोग को डर नहीं लगता है। लेकिन पहले दोस्तों मेरे पापा के साथ कई बार ऐसी घटना हो चुकी थी। तो दोस्तों, मेरा नाम शुभम गुप्ता है और मैं पापा का नाम श्री शंकर प्रसाद गुप्ता है, जिनके साथ ही घटना हुई थी। एक जिद्दी भूत था। तो हम लोग दोस्तों अधिकतर गर्मियों में हम लोग ऊपर सोने आते थे और हम लोग एक साथ सोते थे। हमारे घर के सभी सदस्य एक साथ सोते थे और हम लोग को ऊपर छत पे सोने में बहुत मज़ा भी आता था, क्योंकि पुराने समय में हम लोग के पास ऐसी लाइट की सुविधा नहीं थी और हम लोग लालटेन दिया जला कर रहते थे और वहाँ पे लाइट भी बहुत कटी थी। तो हम लोग छत पे आकर सोते थे। हम लोग को छत पे सोने का मज़ा भी बहुत आता था। लेकिन अब समय बीतने लगा और जब दोस्तों ठंडी आती है, तो ठंडी में हम लोग नीचे ही सोने लगे। लेकिन मेरे पापा बहुत जिद्दी आदमी थे, वो ऊपर आकर सो जाते थे। तो एक दिन की बात है, और रात को छत पे सोए थे और उनको लगा कि वो मच्छरदानी लगा कर सोए थे और उनको लगा कि कोई मच्छरदानी पूरा हिला रहा है। तो उन्होंने वहम समझ लिया। लेकिन जब उनको कुछ ठंडी महसूस होने लगी, पानी जैसा, तो उन्होंने देखा कि क्या ये हो रहा है, ये ठंडी से महसूस हो रहा है। तो बाद में जब 1 मंजिला छत के ऊपर देखा, एक काला साया बहुत ज़्यादा खतरनाक था
जब भी मेरे पापा ने देखा, उनके तो होश ही उड़ गए, वो बहुत ज़्यादा डर गए, उनके रोंगटे खड़े हो गए। यकीन मानिए दोस्तों, मेरे पापा ने मेरे साथ देख लिया था। मैं अगर देखता तो मुझे तो होश ही हार्ट अटैक ही आ जाता। कि मेरे पापा बहुत बहादुर थे, उन्होंने जल्दी से अपनी मच्छरदानी उतारी और वहाँ से जल्दी से नीचे दौड़ के चले आए। और मेरे पापा बहुत बहादुर आदमी है, लेकिन अब स्थिति हो गई है कि अब थोड़ा बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं। पहले मेरे पापा अच्छे थे, लेकिन अब कुछ संगत के कारण मेरे पापा बिगड़ चुके हैं और पता नहीं सही हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, ये ऊपर वाले की मर्जी। तो वो ज़्यादा डर गए थे। और मेरे साथ भी दोस्तों एक बार घटना हुई थी। मैं अकेले छत पर सोया था और मुझे कुछ एहसास हो रहा था, ठंडी ठंडी हवाएं, पूर्णिमा की चांद को। मैं सोया था छत पे और ठंडी ठंडी हवाएं, और मुझे करीब 1 बजे करीब में लगा कि कोई मेरे शरीर को छू रहा है, कोई मेरे शरीर को टटोल रहा है। तो मैं को ठंडी लग रही थी, मैं ऊपर से चादर ओढ़ कर सो गया, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा। दोस्तों मैं क्या करता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मैं अकेले छत पर सोया था क्योंकि लाइट नहीं थी नीचे, और मेरे घर में सदस्य में कोई था नहीं, शादी में गया था। तो मैं डर गया और आवाज़ें भी कुत्तों की आ रही थी। ज़्यादा डरावनी आवाज़ें भी आ रही थी कि हमारे बाहर के गले के कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे थे। तो मैं डर गया था, लेकिन मुझे एहसास हुआ कोई मुझे छू रहा है, कोई मेरे पास है। जब मैं दोस्त उठा तो मैं देखा छत पे वही काला साया मुझे दिखा। और दोस्तों मैं डरा नहीं, क्योंकि उसमें मैं थोड़ी नींद में था, तो मुझे लगा कि शायद ये नींद में कोई सपना है, मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन दोस्तों सच कही, यकीन मानिए, ये कोई सपना नहीं था, ये हकीकत था। और मैं जब उठा तो सच में मैंने देखा चांद की रोशनी में उसकी आंखें लाल, नाक उसकी लंबी और खूंखार चेहरा दोस्तों। और चांद की रोशनी में बहुत ज़्यादा हंस रहा था, ऐसे मानो कि वो मुझे पहचान रहा है। क्योंकि दोस्तों मैं जब बचपन में छोटा था, तो वो जो जिसका भूत था उसमें उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, वो मुझे बचपन में बहुत खिलाए थे। शायद वो मुझे पहचानते थे, इसलिए मुझे देख के हंस रहे थे कि मैं बड़ा हो गया हूँ। और दोस्तों उन्होंने मुझे कुछ किया नहीं, बस इतना डरावना चेहरा मुझे दिखा रहे थे कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरा है, ये मेरा अधिकार है, ये मेरा घर है, चले जाओ नीचे। तो मैं क्या करता दोस्तों, मैं नीचे चला आया। और नीचे आने के बाद से बहुत ज़्यादा डरा था। और नीचे ही उस समय हमारे पास लाइट नहीं थी, तो वैसे ही मच्छर काटते काटे अपनी रात बिता दी। मुझे नींद ही नहीं आई दोस्तों, मैं क्या करता, मैं बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। फिर अचानक एक दिन मेरे पापा के साथ ऐसा घटना हुआ। उस दोस्तों बिना मच्छरदानी के ही सो रहे थे, और उन्हें लगा कि उन्हें कोई बहुत ज़्यादा झकझोर रहा है। और आवाज़ आ रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था यहाँ पे सोने के लिए, तुम क्यों नहीं मानते, अब तुम्हें कुछ करना ही पड़ेगा, उस चित्ती भूत ने बोला। और मेरे पापा ने आवाज़ सुनी, वो उसके ये लाल आंखें देख के बहुत ज़्यादा डर गए। और उन्होंने गले में एक भोलेनाथ का लॉकेट पहने था,
उन्होंने भोलेनाथ का लॉकेट हाथ में लिया और निकाल दिया। जैसे ही उनका हाथ पकड़ा वो डर के भाग गया और मेरे पापा ने जल्दी जल्दी बिस्तर उठाया और वो नीचे चले आए। लेकिन दोस्तों मेरे पापा बहुत जिद्दी आदमी थे, वो मानने वाले कहाँ थे। वो डेली रात को ऐसे ही सोने आते थे, लेकिन जिस जगह पे सोते थे वहाँ से जगह बदल कर दूसरी जगह सोना स्टार्ट हो गए और दूसरी जगह सोने कार्ड वो बहुत उनके पास नहीं आता था। दोस्तों मैं बता दूं कि वो जिस जगह सोते थे उस जगह उस हमारे चाचा जी में कहता था, बाबा कहता था। तो बाबा के दादाजी की मृत्यु हुई थी और पास के कमरे को पास ही मेरे पापा वहाँ पे सोते थे। अगल बगल दोस्तों अगल बगल रूम होने का उनकी आत्मा वहीं पे भटकती थी, एक काले साए, एक चित्ते भूत के रूप में। और वो वहाँ पे किसी को भी वो प्रेत हर की सोने नहीं देता था। और आप दोस्तों मान ही लिए हैं कि प्रेत होते हैं। और ये एक दोस्तों सच्ची कहानी है। ये कहानी थोड़ी छोटी सी हो गई है, इसके लिए मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। तो दोस्तों कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब आपको काल्पनिक और तिलस्मी कहानी मिलेगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और काले चांद के पूर्णिमा आपका इंतज़ार करते रहेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं काल्पनिक कहानियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।